हाय एवरीवन, माय नेम इज़ बिरजू एंड आज हम देखेंगे 12th क्लास के हिंदी बुक और इसका जो चैप्टर 1 है बातचीत, इनसे रिलेटेड 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देखेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि जो आपका 12th की बुक है और ये हिंदी क्लास है और चैप्टर 1 है बातचीत एंड 40 क्वेश्चंस जो है ना सर एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आपको मैं कराऊंगा। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है बातचीत। बातचीत निबंध के लेखक, याद रखेंगे बातचीत एक निबंध है। बातचीत निबंध के लेखक कौन है? तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो पिक्चर देख के आप बता सकते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसे ईश्वर का वरदान बताया गया है? तो हम बात कर रहे हैं बातचीत चैप्टर का, तो ऑफ कोर्स इसका जो आंसर हो जाएगा किस शक्ति को जो है ना ईश्वर का वरदान बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार की बातचीत में ताली बजाने का अवसर नहीं होता? ऑप्शन आपके सामने है, ए भाषण, संवाद, सभा, मीटिंग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो संवाद यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बातचीत का उद्देश्य यानी कि पर्पस क्या होता है? आपका ऑप्शन है मन बहलाना, ज्ञान प्राप्त करना, ताली बजवाना या फिर सम्मान प्राप्त करना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मन बहलाना। ए इज द करेक्ट आंसर, मन बहलाना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिना वाक शक्ति के संसार कैसा होता? संसार यानी कि वर्ल्ड की बात कर रहा है, कैसा होता? तो वो आपका जो आंसर हो जाएगा सर वो गूंगा होता। किस प्रकार होता? गूंगा यानी कि डम्ब हो जाता। क्या हो जाता? डम्ब यानी कि गूंगा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 कह रहा है लेखक ने बातचीत को किससे तुलना की है? तो लेखक ने जो है ना बातचीत की जो तुलना है वो भोजन से करा है। क्वेश्चन नंबर 7, बातचीत से क्या हो जाता है? मन भारी हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, शरीर मजबूत होता है या फिर ज्ञान की वृद्धि होती है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो मन हल्का हो जाता है। बी इज द करेक्ट, मन हल्का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों बाद आदमी की आवाज़ सुनी? 16 वर्ष यानी कि 16 ईयर्स बाद जो है ना उन्होंने किसी व्यक्ति का आवाज़ सुना था। क्वेश्चन नंबर 9, बातचीत का सर्वश्रेष्ठ प्रकार किसके बीच होता है? दो व्यक्तियों के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 10, एडिशन के अनुसार असली बातचीत, असली जो बातचीत होती है किसके अकॉर्डिंग? एडिशन के अनुसार। ऑप्शन है जब 3 लोग हो, जब 4 लोग हो, जब 2 लोग हो या फिर डी जब 5 लोग हो। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जब 2 लोग हो। तो क्वेश्चन नंबर 11, 3 लोग के बीच की बातचीत को किससे तुलना की गई है? पुस्तक से, अंगूठी में लगे नग से, मोती से, सोने से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंगूठी में लगे नग से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगूठी में लगे नग से। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, 4 से अधिक लोगों के बीच की बातचीत कैसे होती है? आपका ऑप्शन है गंभीर, रमोबल वाली, शिक्षा से भरपूर, ज्ञानवर्धक। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमोबल वाली। क्वेश्चन नंबर 13, दो बूढ़े के बातचीत का मुख्य विषय क्या होता है? पुराने जमाने की शिकायतें, राजनीति, व्यवसाय या फिर परिवार। इसका आंसर हो जाएगा ए, पुराने जमाने की शिकायतें। क्वेश्चन नंबर 14, दो सहेलियों की बातचीत का विशेषता क्या होती है? दो का ऑप्शन है गंभीर, रमोवल वाली, रस भरी या फिर कठिन। इसका आंसर हो जाएगा रस भरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रस भरी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि दो बूढ़ियों की बातचीत में किस बात पर झगड़ा हो सकता है? आपका ऑप्शन है बहुओं और बेटों पर, राजनीति पर, शिक्षा पर या फिर व्यवसायिक मामले पर। ये दो बुढ़िया दिख रही है, इसका जो बातचीत होगा बहुओं और बेटों पर, बहुओं और बेटों पर
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। स्कूल के बच्चों की बातचीत का मुख्य विषय क्या होता है? ए है खेल, बी शिक्षकों की तारीफ या शिकायत, सी पढ़ाई या फिर डी परिवार। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा सर। सो बी इज द करेक्ट आंसर, शिक्षकों की तारीफ या शिकायत। 17, किस प्रकार की बातचीत में लोग हंसी मजाक करते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 से अधिक लोगों की। क्वेश्चन है 18, यूरोप में बातचीत की किस कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं? ऑप्शन है विज्ञान की बातचीत, राजनीति की बातचीत, शुद्ध गोष्ठी की बातचीत एंड डी इज मित्रता की बातचीत या सी शुद्ध गोष्ठी की बातचीत। शुद्ध गोष्ठी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अन्य नाम है? ऑप्शन विज्ञान गोष्ठी, मित्र गोष्ठी, शुद्ध गोष्ठी, व्यापार गोष्ठी। सो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध गोष्ठी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, किस उम्र के लोगों की बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है? सो ऑप्शन है 20 वर्ष के, 30 वर्ष के, 25 वर्ष से ऊपर के, 15 वर्ष के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 25 वर्ष के ऊपर के जितने भी लोग होते हैं उनमें गौरव और अनुभव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों की बातचीत में किसकी कमी होती है? ऑप्शन अनुभव, मिठास, ज्ञान या फिर समय। सो इसका आंसर हो जाएगा ए अनुभव। क्वेश्चन नंबर 22, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख इतिहासकार थे? आधुनिक युग, भारतेंदु युग, मध्यकाल या फिर प्राचीन काल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। 23, बाल कृष्ण भट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? पद्मावती, रहस्य कथा, नल दमयंती, भट्ट निबंधमाला। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भट्ट निबंधमाला, डी इज द करेक्ट आंसर, भट्ट निबंधमाला। क्वेश्चन नंबर 24, बातचीत किस प्रकार की निबंध है? सो ऑप्शन है ज्ञानवर्धक, हास्यपूर्ण, प्रेरणादायक या फिर राजनीतिक। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरणादायक, सी इज द करेक्ट आंसर, प्रेरणादायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, बातचीत निबंध किस विषय पर आधारित है? सो इसका आंसर आपको ऊपर ही दिख जाएगा, वाक शक्ति, समाज, व्यापार या फिर शिक्षा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाक शक्ति, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, लेखक के अनुसार सबसे उत्तम बातचीत किस प्रकार की होती है? ऑप्शन भाषण, आत्मवार्तालाप, मित्रों की बातचीत, व्यवसायिक बातचीत। सो इसका जो आंसर हो जाएगा बी आत्मवार्तालाप, यानी कि खुद से बात करना, खुद से बात करना, इसे हम आत्मवार्तालाप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आत्मवार्तालाप से क्या प्राप्त होता है? धन, सुख, आत्मचेतना या फिर प्रसिद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मचेतना प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, वेन जॉनसन का मत क्या है? ऑप्शन है बातचीत से रूप का साक्षात्कार होता है, भाषण अधिक प्रभावी होता है, आत्मवार्तालाप श्रेष्ठ है, वाक शक्ति का महत्व नहीं। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर कि बातचीत से रूप का साक्षात्कार होता है। ये आपका वेन जॉनसन हो जाएंगे, ये आपका वेन जॉनसन है। वेन जॉनसन के बारे में कुछ देखते हैं तो 1572 से 1637 एक अंग्रेजी नाटककार है और ये कवि है जिन्हें शेक्सपियर के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेजी नाटककार माना गया है। तो ये है आपका वेन जॉनसन। नंबर 29, बातचीत के दौरान किस पर नियंत्रण होना चाहिए? तो आपका आंसर है क्रोध पर, क्रोध पे, यानी कि एंग्री पे जो है ना वो आपका कंट्रोल होना चाहिए बातचीत के दौरान। सो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, बातचीत निबंध में किस प्रकार की बातचीत को महत्व दिया गया है? ऑप्शन है आपका ज्ञानवर्धक, मधुर वचन, तर्क संगत एंड डी
कठोर वचन। सो आपका आंसर हो जाएगा बी, मधुर वचन। बी इज द करेक्ट आंसर, मधुर वचन। क्वेश्चन नंबर 31, दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को किससे तुलना की गई है? सो ऑप्शन है फॉर्मेलिटी से, हंसी मजाक से, गहरे संवाद से या फिर झगड़े से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसी मजाक से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, एक तीन लोगों की बातचीत किस आकार का बन जाती है? आपका ऑप्शन है चतुर्भुज, त्रिकोण, वर्तुल या फिर समकोण। आपको चित्र देख के पता चल गया होगा कि त्रिकोण इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33, बातचीत में किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? तो वो वाणी की आवश्यकता होती है, जो कि आप लिख सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज वाणी, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लेखक के अनुसार बातचीत के दौरान क्या उड़ जाता है? ऑप्शन है धुआं, ज्ञान, गंदगी और धुआं या फिर प्रेम। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंदगी और धुआं उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, किस तरह की बातचीत में 6 कानों में परी बात खुल जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीन लोगों की। 36, लेखक के अनुसार सबसे ज़्यादा चर्चा किस विषय पर होती है? ऑप्शन है आपका शिक्षा, परिवार, बहु बेटी, राजनीति। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहु बेटी, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सही अर्थ क्या है? करेक्ट मीनिंग क्या है? तो वो व्यापारिक कला, चर्चा करने की कला, भाषण देने की कला या फिर शिक्षण की कला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चर्चा करने की कला, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। 38, बातचीत का आनंद लेने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है धन, समय, मधुर वाणी, ज्ञान। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर, मधुर वाणी, स्वीट वॉइस, मधुर वाणी, स्वीट वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, बाल कृष्ण भट्ट किस विधा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उपन्यास, निबंध, कविता, नाटक। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध। बी इज द करेक्ट आंसर। 40, किस प्रकार की बातचीत में राम रमोवल होती है? आपका ऑप्शन है 3 व्यक्तियों की, 4 से अधिक व्यक्तियों की, 2 व्यक्तियों की, 1 व्यक्तियों की। तो आप इस पिक्चर को देख के आंसर टिक कर सकते हैं, 4 व्यक्तियों की। सो वी इज द करेक्ट आंसर, 4 पर्सन्स। राम रमोवल का अर्थ क्या होता है? 4 से अधिक व्यक्ति का आपस में बातचीत करना या किसी का शरारती, नटखट या फिर चुलबुला स्वभाव होना, इसे हम क्या कहते हैं? राम रमोवल के नाम से जानते हैं। ये 31, दो बूढ़े व्यक्तियों की बातचीत किस पर केंद्रित होती है? तो शिक्षा पर, परिवार की शिकायतों पर, व्यवसायिक मामलों पर या फिर राजनीति पे। सो वी इज द करेक्ट आंसर, परिवार की शिकायतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने किस प्रकार की बातचीत को बतकही कहा है? ऑप्शन है व्यापारिक, अशिक्षित लोगों की, शिक्षित लोगों की, सहेलियों की। इसका आंसर हो जाएगा आपका अशिक्षित लोगों की। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, लेखक के अनुसार बातचीत की कौन सी कला यूरोप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए व्यापार कला, भाषण कला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आत्म वार्तालाप। सो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट। इस क्लास में हमने 43 क्वेश्चंस देखे हैं। 43 क्वेश्चंस देखे हैं।